देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। लेकर के स्कूलों के कर्मोन्नत करने से लेकर के पेयजल की स्कीमों को जमीन पर उतारने से लेकर के और फसल बीमा में जो 1000 करोड़ रुपए मेरे एमएलए बनने के बाद आए हैं, उसको जनता ने अप्रिशिएट करा है। आज तहसील में किसी किसान की कुड़की नहीं है, इस बात को लोगों ने अप्रिशिएट करा है। लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट करा, इस बात को पहचाना है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, झूठी बात नहीं करते और झूठी बात लोगों को दे करके और झूठी बात कह करके घर नहीं भेजते, झूठी दिलासा नहीं देते, जो होने वाला है वो करते हैं। इसलिए लोगों ने अप्रिशिएट करा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी उम्मीदवार जिस तरीके से गाँव-गाँव गली गली गई, हमारे प्रशासन को लेकर के, हमारे को लेकर के, हमारे जनप्रतिनिधियों को लेकर के, लोगों ने कोई ऐसे तीखे सवाल नहीं करे जिससे हमें अनकाउंटर होना पड़े और हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। मैं तमाम जनप्रतिनिधि साथियों से कहना चाहता हूं, राजनीति की यही सूचिता है कि आपके 1 साल पड़ा है, विधानसभा चुनाव में आपका बाई इलेक्शन आया और लोगों ने आपको फिर 505 वोटों से जिताया है। इसका मतलब ये कि काम करने की आपको जिम्मेदारी है और काम करनी चाहिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो पुश्तैनी राजनीति करते थे और सिर्फ जाति और दूसरी टाइप की धर्म की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को कहना चाहता हूँ, काम की जरूरत है, जनता को काम चाहिए। हम काम की राजनीति करेंगे और करिए। भविष्य में जो तहसील के बाकी काम हैं उन एक एक काम को सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। और अभी किसी के बहम रहा हुआ इस्तीफा देने का तो और दे देना इस्तीफा, कोई बात को नहीं भाई, इलेक्शन और लड़ लेंगे। राजनीति करते हैं, इलेक्शन से कोई परहेज नहीं है हमें। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मुंसरी और सरदारगढ़िया ब्लॉक की जनता का, जिन्होंने एक एक पैसा सुमित्रा वाइफ ऑफ आत्माराम को चुनाव का दे दिया। मेरे को लग रहा है कि उसके पैसे बचेंगे। हम यही चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो चंदा लेते हैं, बिल्कुल चंदा लेते हैं, लोगों की जेब नहीं फाड़ते, दलाली नहीं करते, लोगों का हक नहीं खाते, हक नहीं खाना देते। चंदे से चलती है राजनीति। मैं आज खुल करके ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी राजनीति चंदे से चलती है और जनता की मदद से चलती है। उन लोगों को मुंह बंद करा है लोगों ने, जो ये कहते थे कि साहब आप तो चंदा जीवी हैं, आप फलाने, और ये जो शब्द अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना कई लोग, उनको भी लोगों ने लापड़ दिया है। अगर मानने दे तो बेशर्म है तो करते रहने दे यार। अपने 2023 का सेमीफाइनल बता रहा था विपक्ष, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई मारेंगे वो? मैंने उसी दिन मुंसरी में कहा था आपको, आपने भी करा था मेरे से सवाल। मुंसरी में मैंने ये कहा था ये पलटी मारेंगे। आज पूछ लेना, पलटी मार जाएंगे। वो कहेंगे ये तो सिर्फ लोग है। मैं कह रहा हूँ कोई सेमीफाइनल नहीं है ये 7,000 वोटों का चुनाव का सेमीफाइनल। लेकिन हमारे लिए ये शुभ संकेत है कि हमने रात दिन एक करके जनता की बात सुनी है कि लोग हमारे साथ खड़े हैं। आज परिणाम आने वाला था सुबह जल्दी, लेकिन रात के 12:30 बजे मैं जटान के किसान के संपर्क में था। 1:30 बजे सोया हूँ उसका काम करवा के। ये हमारी एकाग्रता है जनता के प्रति, इसको लोगों ने अप्रिशिएट करा। ये बात सही है, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने ये कह दिया था कि साहब ये सेमीफाइनल, ये ब्लॉक का चुनाव छोड़ा ही नहीं, ये विधानसभा। मुझे फीलिंग विधानसभा की सी आई। मुंसरी का जो जलसा था, जिस तरीके से मुंसरी के जलसे में ये जो फीलिंग आई, मैं कहता हूँ विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो मालाओं का दौर चला, जो स्वागत का दौर चला, उससे मुझे महसूस हुआ कि ये तो वास्तव में विधानसभा का चुनाव है। आपने सर पहले ही बता दिया कि हम 500 प्लस जीतने जा रहे हैं और एग्जैक्ट 505 से जीते हैं, और हमारे एग्जिट पोल ने भी 500 प्लस बताया था। धन्यवाद आपको। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग काम दिखाने की, हमारी कमियां दिखाओ, हमारी कमियां दिखाओ। निंदक नियरे राखिए आंगन छवि, वो क्या होता है मेरे मतलब मेरी कमी बताओ, लेकिन हमारा करा हुआ भी तो बताओ जिससे हमारी टीम हतोत्साहित नहीं हो। बिल्कुल। आज मोटरसाइकिल चोरी आम घटना है। आप थाने में जाकर के एक दिन ये स्टोरी तो करके आओ कि कितने मोटरसाइकिल चोरी हुए, कितने पेंडिंग है। मोटरसाइकिल चोरी दिखा रहे हो, बढ़िया बात है। ये भी बताओ बरामद कितने हो गए। आप ये भी बताओ कि आपके यहाँ घटनाएं कितनी हुई और चालान कितने हुए। आप कंपैरिजन तुलना करो। आप ये भी बताओ कि आपने स्कूल खोलने की घोषणा करी, खुले कि नहीं खुले, खुले तो भी बताओ कि ये खुल गया। आप, मेरा सारे पत्रकार साथियों ने, आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल मुंसरी की यात्रा करके आना। बिल्कुल। 280 बच्चे 280 बच्चे फटाफट अंग्रेजी बोलेंगे। एडमिशन है, ये बात बताओ ताकि हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल की तरफ जाएं। ये बताओ, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बताइए। आप जाइए जल जीवन मिशन का काम चेक करिए, कमी है। मुझे मराना में किसी आपके पत्रकार साथी ने बताया कि पेंदे में ऐसे जैसे ये ईंट दिखाओ, ये ऐसे ईंट डाल करके उसने मसाला डाल दिया। मैं खुद गया, मैंने जाकर के कहा ये पहाड़ पेंदा दोबारा लगा जैसे चिढ़ते हैं वैसे।
ये हमारा इससे इस कंपैरिजन से जहां हम गलती करें आप टोकिए रोकिए कहिए, लेकिन जहां हम अच्छा करें वहां अप्रिशिएट करिए। चलिए बहुत सारी मैं आप साथियों को और आपके इन चैनलों के माध्यम से मैं तमाम मुंसरी और सरदारगढ़िया के लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और एक एक उस कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहूंगा जो कार्यकर्ता इस संघर्ष में हमारे साथ खड़ा था। और मैं ये चाहता हूं कि रास्ते खुले नहीं, मैं चाहता हूं जोड़ पाइतन की जमीन पर कब्जे ना हो, और ये मैं बखूबी करूंगा। सर सरदारगढ़िया की बात करें तो आपको जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि एक तरफा वोट देंगे, वैसे में 1208 तय करे थे, 1208 तय एक तरफा ही है, 50% से ऊपर वोट दे दिए, 1208 तय करके सोए थे रात और 1196 मिल गए राज्य। हम तो मैंने कल ही कहा था 500 प्लस जीतेंगे, 500 प्लस जीत गए। जो हमारा असेसमेंट था उस असेसमेंट में अजय 1 से जीत जाए क्या फर्क पड़ता है। सवाल ये है कि हम जीते हैं और हमारे सारे सिस्टम पर कोई आज के दिन ये अंगुली नहीं उठा सकता। झूठी बड़तियाड़ कोई की गैर बड़तियाड़ बाटिया कोई की पोए आज आ कोनी केस के। अरे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लोगों ने अप्रिशिएट करिए। मैं मुंसरी गया, एक आदमी ने घर बुला करके कहा कि इधर आओ मैं वोट दूंगा आपको, पहले नहीं दिया था। मैं क्यों देगा भाई बता। बोले साहब मेरे बच्चे का इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रहा है, मेरे 1 रुपया नहीं लगा। उसके लिए बाकायदा कागज की पैरवी करके हमारे यहाँ के एसडीएम और कलेक्टर और जयपुर के कलेक्टर ने मदद करके और उस आदमी की मदद करी। कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरफ जाने लगे हैं और आज की जीत के बाद मेरे को लगता नहीं अब कांग्रेस के चेयरमैन तो हमारे साथ खड़े हैं। कहाँ हैं? रफीक जी अभी यहीं खड़े थे। कौन से नेता की बात कर रहे हो आप? दीप जी डुड्डी आपके पंचायत समिति सदस्य, आपके अच्छा प्रधान को वोट करने वाले। अच्छा तो वो भी बाई इलेक्शन कराएंगे? बिल्कुल लग ये रहा है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस त्याग पत्र देंगे। मैं बाई इलेक्शन और लड़ देंगे। किसी को वहम है, गलतफहमी है, वो निकाल ले। छानी बड़ी में बता दूं, गौशाला की सड़क, वाटर वर्क्स का काम सबसे पहले, बच्ची भी गलियां बना देंगे। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ खुले मन से, जो शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले जहाँ कोई नहीं घुसा था ईंट लेकर के, अब तक हम घुसे और हम 4 साल पहले कोरोना आने के बावजूद हम घुसे और वो घुसने का परिणाम है कि लोग हमारे साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुमित्रा जी है माकपा के उम्मीदवार और इन्होंने हासिल किए और उसके लिए आपको बधाई राष्ट्रवादी संघ की ओर से। सुमित्रा जी आपको कैसा लग रहा है, आप जीते हो, जीतने के बाद में आपको कैसे महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। जनता का आप आभार देना चाहते हैं तो धन्यवाद। जनता का माकपा की उम्मीदवार जीत चुकी है, बहुत बहुत बढ़िया। और आपको 505 ज़्यादा मिले उसके लिए बधाई। आप काम कीजिए। हम चाहते हैं कि आपने जनता ने जो आपको मत दिए उस पर आप खरा उतरे। तो देखते रहिए राष्ट्रीय माकपा और कांग्रेस के लोग हैं खुशियाँ मना रहे हैं और गुलाल वगैरह दुनिया को भी गुलाल लगा रहे हैं। उनके समर्थक जो है इस प्रकार से गुलाल वगैरह लगा के कांग्रेस दुनिया के विधायक है उसको गुलाल लगा रहे हैं और समर्थक एक दूसरे को गुलाल लगा के खुशियाँ मना रहे हैं। इस प्रकार से बहुत ही 502 वोटों से जीतने के बाद में ये चुनाव परिणाम रहा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। राष्ट्रवादी संदेश जो कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त कर रहे हैं और इतने बहुत ही आनंद में है लोग बाग, बहुत ही बढ़िया तरीके से। 5 बजे मुंसरी के स्कूल के बाद हो रहा है उनको आप जनता की एकता जिंदाबाद।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।